बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के दिन तो हर वीडियो में, हर ग्रुप में, व्हाट्सएप में यही डिस्कस हो रहा होगा कि मार्केट ने जो है वो एक पोस्ट बजट ज़बरदस्त किस्म की रैली बनाई और रिकॉर्ड मोर देन 3000 पॉइंट्स जो है मार्केट ने एक दिन में जो है ना वो KSE 100 इंडेक्स ने जो है वो गेन किए। और जो क्लोजिंग आई वो भी तकरीबन 3410 पॉइंट्स की जो है ना वो क्लोजिंग इंडेक्स ने दी है। अब इसकी दो तीन रीज़न है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि देखें, ये तो एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुआ आज मार्केट ने, इंडेक्स ने बनाया कि एक दिन में इतने ज़्यादा पॉइंट्स गेन किए। बहुत खुशी की बात है। प्लस जितने पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ किए थे वो सारे तकरीबन रिकवर हुए। ये भी डिस्कस करते हैं इस चीज़ को भी, इस पॉइंट को भी, कि इंडेक्स के बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी थी और उसके पीछे क्या रीज़न थी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि एक्चुअली हमारे लिए कल मार्केट में क्या है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखें, हमारे लिए इंडेक्स अगर 4000 पॉइंट भी बढ़ता है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद तब है जबकि हमें उसमें से मैक्सिमम गेन मिल सके। इसी तरह इंडेक्स अगर डाउन साइड पे आता है तो हमारे लिए उसमें स्केप रूट ये है कि हमें मिनिमम लॉस हो या हम उसमें से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकें या प्रॉपरली एग्ज़िट हमारा हुआ हो और हम फिर नीचे दोबारा से वैल्यू बाइंग कर सकें या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। अदरवाइज़ ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इंडेक्स जो है वो हाई साइड पे है और हमारे तमाम स्टॉक जो है नेगेटिव हैं और आगे भी अगर इंडेक्स नेगेटिव जाता है, वो मज़ीद नेगेटिव जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा हमने अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा देखना है कि कहाँ पे हमने चीज़ों को रिप्लेस करना है, कहाँ पर हमने उनको सेल करना है। और अगर होल्ड करना है तो उसके पीछे हमारी कोई रीज़न है, तो वो रीज़न अगर स्ट्रॉन्ग है तो देन इट्स ओके। फिर हमें थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करना है। तो इंडेक्स का सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज KSE 100 इंडेक्स ने जो है वो 3410 की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और 76,208 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोज़ किया है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ये इंडेक्स ने पहले भी 76,000 से ऊपर जब गया था तो वहीं से ही डिप लेता लेता वो 72,000, ये जो रिसेंट क्लोज आया था बजट से पहले, 72,000 समथिंग। तो ये जो सारे पॉइंट है, समझें कि एक दिन में हम डिस्कस भी करते थे कि इंडेक्स तकरीबन 3000 से ज़्यादा पॉइंट की जो है वो डिप ले चुका है, करेक्शन ले चुका है। तो वो सारे पॉइंट इंडेक्स ने एक किस्म के एक दिन में रिकवर कर दिए। अच्छा, वो जो गिरावट आई थी, वो जो डिप आया था, उसके पीछे कुछ न्यूज़ थी। उसमें एक मेजर न्यूज़ ये थी कि बजट से पहले ये रूमर आनी शुरू हुई कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिविडेंड पे टैक्सेशन आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो वो क्योंकि डायरेक्टली PSX से रिलेटेड न्यूज़ थी और नेगेटिव न्यूज़ थी, तो उसकी वजह से आपने देखा कि इंडेक्स में अच्छा खासा प्रेशर आया और वो तकरीबन कंटिन्यूसली 600 पॉइंट, 800 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग जो है ना वो जारी थी। अच्छा, जब बजट अनाउंस हुआ और उसके बाद पता चला कि ऐसी चीज़ नहीं है, उसका डिनायल आया, तो वो जो उस न्यूज़ की वजह से जो सारी आपकी करेक्शन आ रही थी या डिप आ रहा था, वो सारी आपने देखा कि वो चीज़ें रिकवर हो गई। दूसरा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपको पता होगा कि जो हमारा कैप था किसी भी स्टॉक का, वो 7.5 के ऊपर था, अपर कैप का, लोअर लॉ का। तो वो अब इंक्रीज़ होता हुआ 8.5 पे जो सा वो आया है। तो उसका भी डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा कि जब एक फिर बुलिश रैली बनेगी, जो कि कुछ अर्सा पहले अगर आपने देखा हो कि दो दफ़ा मार्केट ने 2000 पॉइंट से ज़्यादा की जो सा इंडेक्स ने क्लोजिंग दी थी, तो वहाँ पे तकरीबन यही सिचुएशन होती थी कि ज़्यादातर स्टॉक जो है वो अपर कैप होते थे और वो डे जो सा एक रिकॉर्ड जो सा इंक्रीज़ शो करता था। तो अब क्योंकि कैप आपका इंक्रीज़ हो गया, हर स्टॉक की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस स्पैन ज़्यादा हो गया। तो वही चीज़ जो कि पहले 2023-2400 के ऊपर आप एक रिकॉर्ड मूवमेंट देखते थे, वो अब आपकी ऑटोमेटिकली 3000 के ऊपर चली गई। तो इंडेक्स भी एट द सेम टाइम, क्योंकि उस वक्त इंडेक्स आपका 40,000 पे होता था और अब आपका इंडेक्स जो है वो तकरीबन जो है वो 70,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, वो अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि यस, जो आज की एक मूवमेंट थी वो एक ज़बरदस्त पुल बैक था। अब एट द सेम टाइम हमने देखना ये होता है कि जब भी इस तरह की एक रिकॉर्ड क्लोजिंग होती है पॉजिटिव साइड पे, तो एक करेक्शन का फैक्टर भी जो है वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आ जाता है। इसी तरह कभी इस तरह की रिकॉर्ड नेगेटिव क्लोजिंग होती है तो आप एक नेक्स्ट डे जो है उसकी पॉजिटिव करेक्शन जो है वो देखते हैं कि उस मार्केट एक पुल बैक थोड़ा सा लेती है, एक रिकवरी फेज़ में आती है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हमने ध्यान में रखना होता है और उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि
जिस तरह कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, तो उसमें बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि फ़र्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हाई साइड पे मार्केट जाए और नेक्स्ट जो सा ट्रेडिंग सेशन है उसमें थोड़ा सा मार्केट अपने आप को एडजस्ट करे। तो उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि जो भी आपके स्टॉक्स हैं जिनमें आपका अच्छा प्रॉफिट है, तो वहाँ पे आप आइदर स्टॉप लॉस लगाएं या आप एक प्रॉफिट टेकिंग जो सा वो करें। अब उसमें क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, कुछ पोर्टफोलियो में हमने स्टॉक्स रखे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पे आउट वाले स्टॉक हैं उनको हमने ओवर द ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो उनको आपने वहीं पे रखना है। उनमें आपको, क्योंकि अगर 3 साल की किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है और उसमें आपका टारगेट कैपिटल गेन नहीं बल्कि उसके जो डिविडेंड हैं, जो पे आउट हैं या बोनसेस हैं वो है, तो देन फिर आपने उसको अपने टारगेट पे लॉन्ग टर्म ही लेके चलना है। जिसकी एक वाज़ेह एग्जांपल हपको है। हपको को हम ने कब से टारगेट किया था और उसका अब हम डिस्कस इसलिए कम करते हैं कि वो हमने किया था ओवर द ईयर्स के जी, ये कम से कम 2-3 साल इसकी होल्डिंग करनी है, क्योंकि उसका जो कैपिटल गेन था मेजर वो मिल चुका। अब कैपिटल गेन शायद उतना ना मिले, लेकिन वो हर क्वार्टर में जो डिविडेंड देता है, तो हमने अब उसको साथ साथ फोकस करना है, तो वो डेफिनेटली ओवर द ईयर आपको जो सा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप कहें कि मैं एक क्वार्टर के बाद सेल कर दूंगा, तो शायद वो उतना अच्छा प्रॉफिट ना दे सके आपको। तो जो पे आउट वाले स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको आपने इस तरह ही रखना है। जो आपके स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स हैं उसमें तो फिर डेफिनेटली आपने कल प्रॉफिट टेकिंग करनी है। सपोज पेल है या इसके अलावा आपका रिफाइनरी सेक्टर में कोई स्टॉक है या ओजीडीसी वगैरह है, तो उसमें आपने देखना है कि यस मैंने इसमें हमें स्विंग ट्रेड मिलती रहती है और आज जो जंप आया उसकी वजह से हम पॉजिटिव साइड में, कल वो दोबारा पॉजिटिव ओपन होते हैं, तो वहाँ पे जाके हमने फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर अपर कैप नहीं है, अगर अपर कैप है तो नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें कि अगर कहीं उनमें करेक्शन आती है तो आपका एक पॉजिटिव एग्जिट हो जाए। इसमें स्टॉप लॉस में हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस में ये है कि अगर इंडेक्स आपका पॉजिटिव साइड पे है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। उसमें कुछ दोस्त ये भी कमेंट करते हैं कि, और उनका एक कंसर्न जायज़ भी है कि जी समटाइम ऐसा होता है कि वो स्टॉप लॉस हमने लगाया, स्टॉक नीचे आया, उसने हिट किया, सेल हुआ और उसके बाद दोबारा उसने जो है ना वो एक हाई साइड पे मूवमेंट दे दी। तो देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये दुनिया में कोई भी काम करें आप, अ, हर दफ़ा आपकी तमाम मूव्स जो सी हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। ऐसा हो तो हम सब जो है वो मिलियनेयर बिलियनेयर हों। आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी अपनी इंक्रीज़ करनी होती है। अगर आप आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि 6 की 6 बॉल है तो उसमें विकेट ले लें या 6 की 6 बॉल उसमें बाउंड्रीज लगा दें। आपने एक अच्छा बैट्समैन वो ये देखता है कि मेरे पास अगर 6 बॉल मैंने करानी है तो उसमें मिनिमम जो है ना वो मुझे बाउंड्रीज लगें, कोई एक आधी विकेट हो जाए, कोई मैं मिस करवा दूँ। तो जितनी जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई रखेगा कम स्कोर की, तो वो उतना फ़ायदेमंद है। और अगर वो इसी तरह बैट्समैन है, उसने भी देखना होता है कि यार मैंने ये नहीं होता कि मैं 6 की 6 बॉल पे बाउंड्रियाँ जो है ना वो लगा दूँ। मैंने उसको देखना है बॉल के हिसाब से कि किस को मैंने स्टॉप करना है, किस पे मैंने हिट करना है। अदरवाइज़ अगर वो हर बॉल पे बाउंड्री के चक्कर में हो सकता है कि वो जल्दी आउट हो जाए। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी है कि अगर आप लालच में आते हैं और समटाइम ये समझते हैं कि यार मैं बस ये 2 महीने में ही सारा प्रॉफिट गेन करना है, तो देखें वो फिर समटाइम उस प्रॉफिट की बजाय आप लॉस करवा बैठते हैं। तो इसीलिए आपने पीएक्सएक्स को अगर तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके चलना है और इस माइंडसेट के साथ चलना है, रियलिस्टिक होके पेशेंस के साथ, अच्छी टाइमिंग के साथ, तो फिर यकीन करें यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब टफ टाइम आएंगे आपको प्रॉफिट नहीं भी आएगा, बीच में लॉस भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको रिकवर भी कर जाएंगे और जो सा है वो प्रॉफिट भी कमाएंगे। और उसमें आपने सिर्फ अपने स्टॉक्स पे फोकस करना है, उन पे वर्किंग ज़्यादा करनी है, उनकी स्ट्रेटजी ज़्यादा डिस्कस करनी है। ये नहीं देखना कि यार मैंने जो एक स्टॉक लिया था वो तो आज नहीं चला, यार ये दूसरे ने जो स्टॉक लिया था ना ये आज बड़ा पर कैप हुआ, तो यार मेरा ख्याल है कि मेरा जो है ना डिसीजन गलत हो गया है, मैं इसमें से निकलता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ। तो फिर देखिए इसका मतलब है यहाँ तो आपने जो पहला स्टॉक लिया था उसके पीछे आपकी कोई सॉलिड रीज़न नहीं थी, और अगर सॉलिड रीज़न नहीं तो आपने क्यों लिया। और दूसरा एक, अगर वो छोड़ रहे हैं और अगर उसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न थी आपकी, उसने ऊपर जाना था, तो आपने उसको छोड़ के दूसरा स्टॉक लिया जिसमें वो सिर्फ उसकी मूवमेंट की बेस पे आपने जंप इन कर दिया। तो फिर उसमें होगा क्या कि जो आपने लिया है वो हो सकता है वापस आ जाए, और जो आपने छोड़ा है वो एक टाइम पे आपको नज़र आए कि यार ओहो मैंने तो इसको 50 पे लिया था और ये नहीं बढ़ा था तो मैंने बेच दिया, तो आज तो यार ये 100 से ऊपर चला गया, तो काश मैं इसको रख लेता। तो इस तरह की चीज़ें लाइफ में फिर फेस करनी पड़ती हैं और अक्सर लोग इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी।
तो और ये बड़ी नॉर्मल है कि आपको बहुत से दोस्त जो है वो ये बात करते मिलेंगे, यार मैंने स्टॉक लिया था यार, जब तक मैंने रखा अभी वो नहीं चला। ऐसी किस्मत है, जैसे ही मैंने बेचा वो चलना शुरू हो गया। तो यही वो वर्ड है जिसको हम पेशेंस कहते हैं, जो कि हर बड़ा इन्वेस्टर आपको बताता होगा कि स्टॉक मार्केट इज़ अ नेम ऑफ पेशेंस। तो वो अपने पेशेंस शो करनी होती है। एट द सेम टाइम स्ट्रेटजी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि अगर एक स्टॉक है और अगर आपने वो हाई साइड पे बाय कर लिया, तो फिर अगर वो नीचे है तो वहाँ पे आप उसको एवरेज करते जाएं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आप बेटर पोजीशन में आ जाते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि जब वो बाउंस बैक करता है, जब वो रिकवरी फेज़ में जाता है, तो आप बड़ी जल्दी प्रॉफिट में आ जाते हैं। रादर कि आपने हाई साइड पे वन गो में बाय कर लिया है और वो थोड़ा सा नीचे आ गया, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा लंबा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में पोटेंशियल है। कल के लिए आईटी स्टॉक देखें, बजट के बाद आईटी स्टॉक अल्टीमेटली वो ऊपर ही जाएंगे। उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, उनमें किसी किस्म का मसला नहीं है। जो स्विंग ट्रेड मिलती हैं बीच में, आईटी स्टॉक्स को आप हमेशा 50-50 की रेशो में लेके चलें, यानी 50% को ट्रेड करते रहें और जो 50% है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला उसमें गेन मिलता रहेगा। एवीएन, नेटसोल, सिस्टम, इन तीनों में यही स्ट्रेटजी जो सी आपने फॉलो करनी है। एट द सेम टाइम छोटे स्टॉक में सिमेट्री जो सब तो थोड़ा सा हाई साइड पे है, और अगर किसी ने अभी भी होल्डिंग की है तो वो अभी इसको होल्ड करे। मज़ीद उसमें पोटेंशियल है कि 2-3 रुपये का गेन आपको मिल सकता है। बट उसके लिए ये नहीं है कि मैंने अगर क्या 2-3 रुपये का गेन मिल सकता है तो आप जाके 6+ पे उसको बाय कर लें। सेम जो स्टॉक्स आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिए हुए थे, जिस तरह ओजीडीसी है, जिस तरह पेल है, या कोई और स्टॉक है फार्मा का, फूड का, ये सीमेंट का, किसी भी सेक्टर का, तो उसमें जब वो जो भी स्विंग ट्रेड का आपका स्पैन है वहाँ उसके करीब आ रहा है अपसाइड पे, जहाँ पे नॉर्मली प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने। कल मार्केट हाई साइड पे ओपन होती है, तो जो जो स्टॉक्स आपने लिए थे रिसेंटली और उनमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वहाँ पे कल आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें या स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तो उम्मीद है कि आपको एक अच्छा एग्जिट भी मिलेगा और आपके पास जो कैश आएगा उसको आप मज़ीद बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें आप बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए सिर्फ ये, क्योंकि आज मार्केट ने एक ज़बरदस्त रैली बनाई है, ज़्यादातर स्टॉक पॉजिटिव साइड पे गए हैं, तो जिनके पास दोस्तों के पास जो भी स्टॉक है, कल आप थोड़ा सा ये देखें कि स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करें या हाई साइड पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। 100% नहीं, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। और कल की क्लोजिंग के बाद एक्चुअल पता चलेगा कि अब मार्केट फर्दर जो सा है वो हमारे लिए आगे फ्यूचर में क्या ला रही है और हमने उसमें किस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। तो वो वीकेंड पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।